नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के चुनाव हो गए शुरू और साथ में करनाल में होना है उपचुनाव। और खास तौर पर मैंने बताया था कि इस चुनावी सीजन के अंदर जोरदार धमाके होंगे, जोरदार पॉलिटिकल धमाके। कभी दूसरा धमाका मत समझ लेना, ऐसा ना सोचना और ना समझना। राजनीतिक धमाके होंगे। आज करनाल विधानसभा के अंदर बड़ा जबरदस्त धमाका किया है। 23 साल भाजपा के अंदर अपना जीवन देने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है पूर्व भाजपा नेता, पूर्व भाजपा के विभिन्न पदों पर रहने वाले नेता शमशेर सिंह नैन ने। आखिर ये एकदम से हुआ कैसे, क्यों हुआ, इस बारे में सीधा जान लेते हैं शमशेर सिंह नैन से। शमशेर जी, अब तक टाइम्स से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, अब तक टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो जो करनाल की भूमि है दानवीर राजा कर्ण की, वो यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं है, मतलब सैर सपाटे के लिए नहीं। सैर सपाटे के लिए कोई करनाल की धरती सैर सपाटे के लिए नहीं है। चलो पहले मैं क्वेश्चन ही कर लेता हूँ, सैर सपाटे की बाद में बात कर लेते हैं। आंसर सैर सपाटे की तो बात कर लेंगे बाद में। ये अचानक एकदम से आपने कैसे पॉलिटिकल ये बम जो फोड़ दिया नामांकन भर के भाजपा को छोड़कर, ये कैसे चमत्कार कैसे हुआ ये? कोई भी चीज अचानक नहीं होती। करनाल के अंदर 9.5 साल पहले सैर करने के लिए आए, करनाल पर सैर करी और चले गए। सैर सपाटा कहेंगे इनको, क्योंकि जो यहाँ का रहने वाला है पीड़ा को वही समझ सकता है। कौन आए, कौन थे 9.5 साल पहले? आपको पता है मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ? तो जनता को नहीं मालूम। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पहले 9.5 साल पहले आए थे यहाँ, मतलब मनोहर लाल जी। हाँ, यहाँ से वो जीत कर जब वो आए थे तो हरियाणा प्रदेश पर 60,000 करोड़ का कर्जा था। 60,000 करोड़। स्टेटमेंट भी आई थी उनकी, कहते खड्डे मिले थे मुझे बहुत सारे, कर्जा मिला है बहुत सारा। तो आपको क्या लगता है? 60,000 करोड़ का कर्जा था। और जब 9.5 साल बाद सत्ता छोड़ी है, वो 60,000 करोड़ का जो कर्जा है वो 4.5 लाख करोड़ रुपए बना दिया है जी। और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा सड़कों पर है। वो कर्जा 4.5 लाख करोड़ कई गुना बढ़ा दिया है और खड्डे आज भी वहीं पर हैं। क्या खड्डों का विकास, उस खड्डों के अंदर पैसे डाले हैं वो। और रही बात आप संगठन की कह रहे हो, जिस रूलिंग गवर्नमेंट को अपने 6 प्रत्याशी दूसरे दल से लाकर, कांग्रेस से लाकर एक्सपोर्ट करके टिकट पहले मिलता है, ज्वाइनिंग बाद में होती है, उम्र का कोई लिहाज नहीं, अपनी कैडर डेवलप करने का कोई मादा नहीं है। मतलब नेता तैयार करने का कोई नर्सरी खोली नहीं गई। कोई नर्सरी नेता तैयार करने की कोई खोली नहीं। तो आप तो विद्यार्थी परिषद में भी काम किया आपने। लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में काम किया है। तो भाजपा के वर्क तो चलते रहते हैं लगातार, कोई ना कोई नई से नई जानकारी, नई से नई कुछ। वो नर्सरी तो है, तो उसमें क्या होता है, अपने नेता को लेते चांस नहीं देते या क्या करते हैं? देखिए जी, किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा, किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा। सब लड़ते हैं इस बात पर कि सरदार कौन होगा। यहाँ कबीले की चिंता किसी को नहीं है। और इसी को थोड़ा सा आगे, महफूज हैं सभी बादशाह, वजीर और शहजादे। महफूज हैं सभी बादशाह, वजीर और शहजादे, जो बेगर है तूफा में वो महज प्यादे। क्या बात है, ये है शमशेर सिंह नैन। आपने इनको अक्सर भाजपा नेता जगमोहन आनंद के साथ देखा होगा। लगातार पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ उनके साथ संगठन में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन आज नैन साहब, ये इतनी बड़ी नौबत आ गई कि आपको आजाद उम्मीदवार का कैंडिडेट
बनना पड़ा है, जनता की सेवा की बात करें तो जनता की सेवा के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए जी, सेवा के लिए बचपन से ही मैं करनाल में, मुझे 40 साल हो गए हैं और मुझे दुख, दर्द, तकलीफ, अपनेपन के बारे में मुझे ज्ञान है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट की अपील करता हूँ और मेरा ये मानना है कि 50,000 वोटों से ज़्यादा नायब सिंह जी को हराकर भेजेंगे करनाल से। मतलब ये न्योता यानी कि जो दे दिया आपने, नोंदरा डाल दिया, मैं तो कहूँगा न्योंदरा डाल दिया आपने। तो ये जनता की बात करें, जनता की समस्या क्या है, करनाल के जो लोग हैं उनकी उनकी क्या समस्या है और करनाल का डेवलपमेंट हुआ कितना है 9.5 साल के अंदर? सुखीजा जी, आपको भली भांति पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, कि करनाल में किसी भी प्रकार की ना कोई इंडस्ट्री आई। करनाल शुरू से ही एक प्रोस्परस शहर रहा है, सोफिस्टिकेटेड, 36 बिरादरी का भाईचारा है। करनाल में जो स्थिति उस समय थी उससे ज़्यादा भयंकर, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाकर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर आज जो हरियाणा प्रदेश को गर्त में ले जाने का कार्य किया है, बिल्कुल गर्त के अंदर लेकर गए। कभी भाजपा सोच सकती थी कि शमशेर नैन छोड़ जाएंगे भाजपा को? ये तो बहुत बड़ा झटका दिया आपने। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, अच्छा, कि दरिया अब तेरी। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान है समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मौत का है किसे खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हराएंगे, 100% हराएंगे और भाईचारे के साथ, 36 बिरादरी के साथ बिल्कुल नमन करते हैं। हमारा तो मैं तो फिर कहता हूं कि मेरा तो कान भी पकड़े और कोई काम है तो मैं 24 घंटे तैयार हूं। ये बात तो खैर हमने भी देखी आपके अंदर, अगर आपने कोई काम पकड़ा है उसको बिल्कुल निष्ठा के साथ किया है। लेकिन ये बगावत कहाँ से उत्पन्न हो गई? देखिए जी, वो कहते हैं ना कि युद्ध नहीं है जिसके जीवन में, युद्ध नहीं है जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। युद्ध करेंगे जी, चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण और नहीं संपूर्ण उम्मीद है कि हमारा जो 36 बिरादरी का भाईचारा है वो आपके छोटे भाई को जरूर जितवाएगा। नहीं सब शहर में बड़ी चर्चा है कि शमशेर सिंह नैन को उतारा गया है, वो खुद नहीं उतरे हैं मैदान में। ये क्या चर्चा है शहर में? ये झूठी जो अफवाहें हैं, कोई किसी इन चर्चाओं पर कोई ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इन चर्चाएं तो पता नहीं किसकी क्या करते हैं, कोई किस प्रकार की चर्चाएं करता है। इन चर्चाओं को, ये मात्र एक अफवाह मात्र है। चुनाव लड़ेंगे, सिंबल मिलेगा, पूरी निष्ठा के साथ जीतेंगे, हरा के भेजेंगे जी, 50,000 से ज़्यादा वोटों से हरा कर भेजेंगे। नहीं सब नॉमिनेशन हो गया आपका? बिल्कुल हो गया। कितनी कहते संख्या बहुत थी आज? बिल्कुल बिल्कुल भाईचारा था जी, 36 बिरादरी थी, बिल्कुल परिवार के और सभी सदस्य, हर प्रकार से भाईचारा बिल्कुल साथ था। चाहे वो कोई साथी हो, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, और भाईचारे ने बिल्कुल 36 बिरादरी के उम्मीदवार के तौर पर आज चुनाव लड़ने के लिए जो है वो आपके भाई को 36 बिरादरी ने आज उतारा है। एजेंडा क्या रहने वाला है आपका? विकास। वो तो पास में है ही है। विकास तो हमारे भाई हैं जी, आज के नहीं है, वो तो शुरू से ही है। परंतु करनाल की जनता का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार भी हुआ है कई जगह पर, अगर भ्रष्टाचार का हब कह सकते हैं करनाल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से कई कंपनियों को ठेके दिए गए, आपको भी पता है कि प्रॉपर्टी आईडी का हो गया, और और भी टेंडर दिए गए स्मार्ट सिटी को लेकर। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर गलती की है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। नहीं सब एक बड़ी चर्चा है शहर में, रेलवे रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की तैयारी है और 6 महीने से वो साइड में वो स्लेटें लगा रखी हैं कंपनी की।
काम शुरू नहीं हुआ। ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि फ्लाईओवर बनने से करनाल की जनता को फायदा होगा या बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये काम तो स्टार्ट होगा, क्योंकि टेंडर हो चुका है। ये क्या लगता है आपको, कितना बड़ा घातक होगा या फिर मील का पत्थर साबित होगा? देखिए जी, करनाल शहर की जो जान है, वो बाजार बिल्कुल करनाल की जान है। ट्रैफिक की मेरा ये मानना है, इतनी भारी समस्या नहीं है। ट्रैफिक समूह तौर पर चलता है, परंतु कहीं न कहीं जब फ्लाईओवर बनेगा, हमारे व्यापारी भाइयों को नुकसान होना संभावित। नुकसान ज़रूर हुआ, क्योंकि नीचे जब पुल के नीचे कोई चीज़ बनती है तो उसमें नुकसान ज़रूर रहता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का जो ये व्यर्थ पैसा सफ़ेद हाथी के तौर पर जैसे पैसा खर्च होना होता है ना, भई कहीं से भी कोई पुल निकाल दिया, वर्थलेस, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और गलत है ये इस प्रकार का मतलब। विरोध करोगे इसका? बिल्कुल जी, देखो हमारे व्यापारी भाई, व्यापार करनाल एक व्यापार बिल्कुल व्यापारिक हब है। यहाँ पर बाज़ार के अंदर बिल्कुल हमारे जो है त्योहारों में, शादियों में भीड़ रहती है और बहुत अच्छे से मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बढ़िया, बहुत अच्छे से बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। परंतु जब पुल निकल जाएगा तो उनके व्यापार को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक मेरा सवाल है कि आपने आखिरकार आज़ाद के तौर पर नॉमिनेशन किया है, किसी पार्टी में जाना उचित नहीं समझा आपने? बिल्कुल भाईचारे ने 36 बिरादरी के समर्थन से आज जो है वो चुनाव के लिए बिगुल फूँक दिया है और चुनाव लड़कर, हराकर और अ, अगर कोई काम होता है, करनाल के व्यक्ति को करनाल की पीड़ा का पता होता है, मिलने के लिए जाना होता है। यहाँ तो जेड+ सिक्योरिटी ली जाती है। आज भी जेड+ सिक्योरिटी लेकर गाँव में घुसा जा रहा है। वो जेड+ सिक्योरिटी छोड़ दो ना। विरोध हो रहा, बड़ा हो रहा है, कल बड़ा विरोध हुआ। कल विरोध हुआ, मतलब आप जाओ ना, आप जेड+ सिक्योरिटी क्यों यूज़ करते हो? करनाल के अंदर कल भी कोई यहाँ पर गोली कांड वगैरह, कोई गोली वगैरह चली है, परंतु क्राइम सिटी के नाम से इस प्रकार से क्राइम बहुत बढ़ गया है। 9.5 साल में बढ़ा है। बिल्कुल क्राइम बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोज़गारी बढ़ी है और अ, रिश्वत के बारे में तो आपको पता है कि जो काम जो अ, उस समय क्या बड़े-बड़े अधिकारी लपेटेंगे। अभी बड़ी मगरमच्छ और बड़ी मछलियाँ अभी बाकी है। नहीं साहब, करनाल है ये, राजा दानवीर कर्ण की नगरी है। एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। क्या स्थिति है? आप तो शहर के ही हो। अ, जिस प्रकार से स्थिति होनी चाहिए, डॉक्टरों की कमी है, मरीजों के साथ वहाँ पर मतलब जिस प्रकार से उनका सुचारू रूप से इलाज चलना चाहिए, उस प्रकार से बहुत कमियां हैं और उसको दूर करेंगे। कितनी समस्या कितनी है करनाल में, या करना फिर करनाल ही एक समस्या बन चुका है? नहीं 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 नहीं, करनाल तो देखो बड़ा पीसफुल और बड़े यहाँ पर समस्या क्या है जी, बाहर से सैर सपाटे के लिए मौका देते हैं तो समस्या बनी रहेगी। अगर बाहर से आएंगे और सैर सपाटा करके चले जाएंगे तो समस्या हम दे के ही चले जाते हैं ना। अब अपनी समस्या को लेकर क्या हम नारायणगढ़ जाएंगे? क्या अपील क्या करोगे जनता से? जनता से बिल्कुल मेरा समर्थन करें और 36 बिरादरी बिल्कुल साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और 50,000 से कम वोटों से हरा कर भेजूंगा। नहीं साहब, यहाँ जातीय समीकरण होता है हमेशा। करनाल में खास तौर पर जातीय समीकरण की बात करें तो जाति को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाता है। और आपकी जो बात करें, देखो मैं साफ तौर पे कहूँगा, आप जाट जाति से आते हैं तो वोट बैंक भी है उसका। तो क्या लगता है आपको, ये आप मानते हैं ये जातिगत राजनीति को? विकास जी, गल ऐदा है, ਅਸੀਂ 40 साल हो गए करनाल 'ਚ अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, हाँ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 35 36 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀਓ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
पहली क्लास च एडमिशन नहीं लेता ता भी भाईचारा भरावा भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं है। बिरादरी 36 बिरादरी साथ है और भाईचारे तो वध के कुछ भी नहीं है। क्या बात है, ये बात करते ही पंजाबी मुंह में आ गई, क्योंकि पंजाबी कहे तो मेरे ख्याल से जीवन ही पंजाबियों के बीच में रहा है। सर साढ़े तो सारे भरा ही साडा सारा भरावा सारे दे सारे असी मतलब 36 बिरादरी नाल खेले ने कूदे ने वड्डे होए ने। मैं भाईचारे तो वध के कुछ भी नहीं है। टाइम ते जेड़ा काम आंदा है वो भाईचारा काम आंदा है। मैं सब आपके मेरे साथ आपके सहयोगी बैठे हैं, एडवोकेट मडान साहब हैं। तो मडान साहब, क्या लगता है आपको, शमशेर नैन जी मैदान में उतरे हैं, वकील भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? सभी पार्टियों ने अभी तक करनाल को एक पर्यटक स्थल समझा हुआ है। बाहर से उम्मीदवार आते हैं, जीत कर चले जाते हैं। 9.5 साल हमारे खट्टर साहब यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री रहे। उनके राज में भी करनाल में जो मुख्यमंत्री होने के नाते काम होने चाहिए थे, कोई काम नहीं हुए। आप अभी अस्पताल की बात कर रहे थे, वहाँ पे कोई मरीज जाता है, उसको रेफर की पर्ची के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। और करनाल में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरा, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। पीछे आपने देखा कोई डीटीपी कहीं कहीं करोड़ के घोटाले में, कोई तहसीलदार कहीं कहीं करोड़ के घोटाले में पकड़े गए। इस हिसाब से यहाँ जब तक लोकल उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता तो पब्लिक ऐसे ही धक्के खाते फिरेगी। अब भी पार्टियां जो हैं लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, जो मेन पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, सभी बाहरी उम्मीदवार यहाँ पे लेके आई हैं। तो हमारे भाई शमशेर नैन ने बहुत बढ़िया काम किया कि 36 बरादरी ने इसको समर्थन भी दिया है इसी बात का, और इनको इसीलिए लेके आए कि यहाँ पे लोकल उम्मीदवार होने चाहिए। जब लोकल यहाँ से जीतेंगे तभी यहाँ का विकास होगा और तभी यहाँ अपनी राजनीति बढ़िया चलेगी। बिल्कुल, ये मडान साहब ने बड़ी स्पष्ट बात कर दी है। अब नैन साहब बैठे हैं तो एक जानकारी ले लेते हैं। पॉलिटिकल ये पर्यटक हब बन गया है करनाल, बड़ा जबरदस्त टाइटल है ये। ऐसी कौन सी जगह करनाल में भी जहाँ पर आदमी जाकर कोई इंजॉय अपने बच्चों के साथ, कुछ है कोई ऐसा पर्यटक स्थल है करनाल में कोई? बस चुनाव लड़ने के लिए पर्यटक स्थल बना दिया है। बस सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। क्या जनता को मूर्ख समझते हैं क्या यहाँ की? बिल्कुल जनता को मूर्ख समझते हैं, तभी पर्यटन करने के लिए आते हैं ना। तो इस बार तो फिर बात करें, मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक रहे हैं मनोहर लाल जी, अब वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भी खिलाफत रहेगी? देखिए जी, जेड प्लस सिक्योरिटी है, उसको छोड़ दीजिए ना। अच्छा। अगर आप बिल्कुल सेफ हो और मतलब जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों लेके चलते हैं? क्या ज़रूरत पड़ जाती है? सिक्योरिटी वगैरह का इतना बड़ा जनता के अंदर जाना चाहिए। जिस प्रकार से कल भी बड़ा देखिए जी, हमारे देश के अंदर अन्नदाता से बढ़कर कोई नहीं है। अन्नदाता से बढ़कर कोई भी नहीं है। अन्न उत्पन्न करता है किसान, किसान उत्पन्न करता है, हम खाते हैं। परंतु आज के समय स्थिति क्या है किसानों की? अगर वो अपनी एमएसपी की बात करते हैं तो दिल्ली तक 4 जगह कीले बिछा दी जाती है। गर्मी के अंदर गेहूं की कटाई के समय कोई व्यक्ति खेत में खड़ा नहीं हो सकता। एसी में घूमना, हेलीकॉप्टर के अंदर घूमना, जब खेत के अंदर समय लगाओगे पता लगता है मेहनत कितनी होती है। किसान के अगर पैरों के अंदर आप कील ठोकोगे तो आपको ताबूत का काम करेगा और घर पे बिठा देगा। मैं तो सुरक्षा की बात कर रहे हो, यहाँ तो सुरक्षा की बात करें कि उन लोगों के पास आज तक सुरक्षा है जिनके टर्म खत्म हो गए हैं। पूरे के पूरे ये समझ नहीं आ रहा है ये सुरक्षा का बंटवारा कैसे कर रखा है। क्या इनकी सुरक्षा हट नहीं जानी चाहिए अब? देखिए जी, इतनी बड़ी सुरक्षा और इतना बड़ा ताम झाम की वैसे जरूरत तो है नहीं है। और वो मैं तो एक ही बात कहूंगा
कि तुझसे पहले जो यहां तख्त नशीन था, तुझसे पहले जो यहां तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर पूरा यकीन था। सत्ताएं आती जाती रहती है, परंतु तख्ते का मालक नहीं बनना चाहिए। तख्ता पलटने में देर नहीं लगती, वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है। तुम सितम वही करना जो खुद सह सको। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आज शमशेर सिंह नैन का जो शायरानी अंदाज है, ये मुझे आज पहली बार देखने को मिला कि अंदर दर्द कितना है, अंदर का जो जख्म है वो हरा कितना है, ये खुलकर सामने आ गया। और दोस्तों, मैं भी अपील करना चाहूँगा, अगर आपने राजनीतिक पर्यटन स्थल के मज़े लेने हैं, करनाल में आइए, ज़बरदस्त नॉमिनेशन चल रहा है, एमपी का भरिए और उपचुनाव का भरिए, धड़ाधड़ भरिए। मैं तो कहूँगा एक बार लाइन लगा दीजिए। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस जो ईवीएम मशीन आई है, इसके अंदर एक नोटों का बटन होता है, उसको कहते हैं नोटा बटन। अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है, आप उसको दबा देना। अगर वो अपने क्राइटेरिया में आ गया तो चुनाव कैंसल हो जाएगा। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।